नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा ध्रुव का PYQ सीरीज चल रहा है। हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो सेट हुआ था 2019 को, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपको पता होगा हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, जिसमें कि सबसे पहले है ट्रांस, फिर है बृहत, है ना, पहले फिर ये लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो जास्कर जो है ये आता है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत ये सारे आते हैं, है ना, आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा K2 जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है ना, सर्वोच्च चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, है ना, ध्यान रखना है आपको। अब K2 को किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। घर में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए आप इसको, है ना। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। चलते हैं आगे। अंगड़िया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो अंगड़िया एक शिप का नाम है ना। पूछ रहा कौन से 2 शहर के बीच में चली थी? मुंबई से गोवा के बीच में चली थी, है ना। और ये भारत की पहली लग्जरी क्रूज जहाज भी थी, ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 को। अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि अगले साल मतलब 26 जनवरी को ये लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को। ये डेट भी आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको, है ना। और इसी सेशन में फंडामेंटल राइट ये भी पास हुआ था, है ना। BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से सेशन से लागू हुआ था, है ना। तो लाहौर सेशन 1929 वाला से हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इब्सार युद्ध का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राज़ील, एस मतलब साउथ। आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राज़ील, एस मतलब साउथ अफ्रीका, और MAR मतलब मेरी टाइम, मतलब डी नहीं है इसका आंसर, है ना। तो म्यांमार इसमें नहीं है। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो बायो ईंधन होता है जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं। बायो ईंधन जो कि जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसको बायो ईंधन कहते हैं। तो पेट्रोल होता है, कोयला होता है, मीथेन गैस होता है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? तो वो है स्वराज द्वीप रखा गया है, ध्यान रखना है आपको। और आपको पता होना चाहिए अभी अभी जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज करके रखा गया श्री विजयपुरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना। चलते हैं आगे। मैच करना है, आपको पता होगा। देखते हैं। काशी का बनारस, बी का 1, तो बी का 1 2 में है, पहला तो कट गया, है ना। और कौशल का वत्स का है कौशाम्बी, डी का 2 है, तो डी का 2 एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौशल का है श्रावस्ती और अंक का है चंपा, है ना, ध्यान रखना है आपको। मैच कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 महाजनपद थे टोटल, 16 के नाम देख लेते हैं हम लोग एक एक करके, है ना। तो अंक का है चंपा, मगध जो कि गिरिब्रज और राजगीर राजधानी थी इसकी, मल्ल का कुशावती या कुशीनारा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, है ना। पांचाल का अहिच्छत्र व काम्पिल्य, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वज्जी का विदेह, मिथिला या वैशाली, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, है ना। चेदी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, शक्तिमती, अस्मक का पोतन या पोटली, अवंती का उज्जैन या माहिष्मती, गांधार का तक्षशिला, कम्बोज, हाटक या राजपुर, ध्यान रखना आपको। चलता अगले क्वेश्चन पे। मैच करना इसमें भी। तो कल्प यज्ञ से हुआ है, तो एक 1 छंद, शब्दों की उत्पत्ति, निरक्त मंत्र और शिक्षा उच्चारण,
सब मैच ही एक दूसरे के साथ। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ध्यान रखना आपको। पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन है, जिबरेलिन एब्सिसिस अम्ल वृद्धि हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो आपको पता हो, पहले ये आपको पता होना चाहिए 73वां संशोधन आया कब था? 1992 में, पहला फैक्ट। दूसरा, 73वां संशोधन है किस चीज़ से? तो ये है पंचायत से, है ना, आपको पता होगा ये, जिसमें कि कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 11वां अनुसूची जोड़ा गया था 73वां अनुसंधान से, है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो उस समय जम्मू कश्मीर तो टेंशन वाला एरिया था, नहीं होगा। नागालैंड में भी टेंशन था, तो 3 और 4, 3 4 तो नहीं हुआ, 3 4 देखिए सिर्फ एक में ही है, 3 और 4 साथ में 2। मेघालय वाला भी रीजन उसी साइड है, नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, है ना। मणिपुर का भी रीजन था, लेकिन मणिपुर का जो पहाड़ी वाला रीजन है ना, इसमें ये इंक्लूड नहीं है, तो इसी वजह से मणिपुर को इसमें नहीं लिया गया है ना। ये आपको ध्यान रखना। और कहाँ कहाँ लागू नहीं था, तो ये भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली में भी, और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले ज़िले पर लागू नहीं था। सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो ऑप्शन से देखते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, तो कश्मीरी हिरन, नाम में ही कश्मीर डाल दिया ना। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है आपको। 2018 का IPL किस टीम ने जीता? आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा। 2024 का किसने जीता? और अभी तक जैसे IPL अभी चालू हो गया 2025 का, 2000 IPL 25 का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही पेपर होगा, तो आप 2025 का भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। चलता है कोई क्वेश्चन में। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ओवरऑल अगर सदस्य का बात किया जाए तो टोटल तो 250 है, लेकिन अभी का बात किया जाए तो 245 ही सदस्य है। ओवरऑल में 238 और प्लस 12, 238 चुने जाते हैं, और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। आपको पता होगा ये चीज़। चलते हैं आगे। 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? करंट का क्वेश्चन उस समय का था, इसको छोड़ दीजिए, है ना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन, इसे भी छोड़ दीजिए, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था ये, है ना। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो आप पहले तो ये पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ कब था? तो 1666 ईस्वी में। आप माइनस कर लीजिए, 9 में से जगह 3, 1 में से जगह 5, 9 में से जगह 3, 353 हो रहा है। लेकिन जब 1666 में तो पैदा हुए थे ना, उसी दिन से जन्म दिवस तो ना मनाया गया। 1667 में उसकी पहली जन्म दिवस मनाई गई होगी, तो इसमें से एक घटा दीजिए, 353 में से घटा 352, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पटना साहिब में इन्हीं का है गुरुद्वारा, है ना, इन्हीं के नाम पे, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। इनका जन्म पटना में ही हुआ था। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई है? तो पंजाब में। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, वैसे नई दिल्ली में था, बट करंट का क्वेश्चन तो इसको छोड़ दीजिए। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन से खिलाड़ी हैं? सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं, पंकज आडवाणी स्नूकर से हैं, बजरंग पुनिया कुश्ती से हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ठीक है। और हम लोग जो राजधानी है वो देख लेते हैं। ताजिकिस्तान की दुशांबे, मुद्रा है सोमोनी। किर्गिस्तान का बिश्केक, मुद्रा है सोम। उज़्बेकिस्तान का ताशकंद, मुद्रा है उज़्बेकी सोम। अफ़गानिस्तान का काबुल आप लोगों को पता ही होगा, मुद्रा है अफ़गानी। अल्जीरिया का अल्जीरियर्स, मुद्रा है दिनार। और इराक का है बगदाद, मुद्रा इसका भी है दिनार, ध्यान रखना है फैक्ट। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है ना। ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक कौन में है बताइए? धन विधेयक है 110 में, अनुच्छेद 110 में, आप लोगों को पता होगा ये, है ना। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? करंट का क्वेश्चन है उस टाइम पे, है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है।
वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये अभी भी होता है भारत और यूएसए के बीच में। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा, कुंडाग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी। ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कौन से नंबर के थे महावीर? 24वें तीर्थंकर थे। पता होगा आप लोगों को। 23वां तीर्थंकर कौन था? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ये तो आपको पता होगा, है ना। और जो पहले तीर्थंकर थे ये कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सिल्वास घास की मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सिल्वास जो घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। उसी में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में क्या पाया जाता है? घास के मैदान को कंपोज कहते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? आपको पता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक का, जिसको जस्ता कहते हैं, इसका लेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। CSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम। कब बनता है ये? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें अगर पानी डालिएगा ना तो जिप्सम बन जाएगा ये, है ना, आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी, है ना। ये तो सबको पता है, डेट याद रखना है। अगर एग्जामिनेशन को क्वेश्चन हार्ड बनाना है ना तो वो क्या करेगा, डेट डाल देगा इसके साथ में। तो डेट याद रखिएगा, 17 मई। कब? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे। कहाँ पहली बार आए थे? कालीकट में। और किसके मदद से आए थे? तो गुजरात का था एक अब्दुल मजीद, इसके मदद से आए थे। कालीकट का राजा उस समय कौन था? तो जमोरिन। ये सब जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारा चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में एक एक करके। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? जाहिर सी बात है, हॉकी से, है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि कप और किस खेल से संबंधित है ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है। हम लोग देख लेते हैं। तो हॉकी से सुल्तान अजलान शाह कप, एशिया कप, आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। फुटबॉल फीफा विश्व कप, मर्केडा कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। टेनिस से डेविस कप, बैडमिंटन से थॉमस कप, ओवर कप। क्रिकेट शारजा कप, एशिया कप, एशिया कप आप देख सकते हैं। हॉकी और क्रिकेट दोनों से है एसेज दिलीप ट्रॉफी। और गोल्फ से है राइडर कप। जितने भी कप हैं आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये सबसे क्वेश्चन। कैमूर वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको पता होगा बिहार में है, ठीक है। बिहार में कैमूर जगह है, यहाँ बक्सर वाले रीजन में पड़ता है ये। और आपको पता होगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, है ना, दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में ही बनना है ना। फैक्ट ध्यान रखना है आपको। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर पूछा जाए कर टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। ध्यान रखना है आपको। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित शिवारों का संबंध निम्न में से किससे है? करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिए। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो सब वंदे भारत जब चला था तो वंदे भारत का तभी नाम था ट्रेन 18। बाद में मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके वंदे भारत रख दिया। पहला वंदे भारत पूछा जाता है एग्जाम में कहाँ से कहाँ तक चला था? तो दिल्ली से वाराणसी तक, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप अभी का देख लीजिएगा रिसेंटली जो एशियाई खेल हुआ है। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? सबसे पहले होगा घास, घास को खाएगा हिरन और हिरन को खाएगा शेर। ऑप्शन नंबर सी। बाद में के जितने भी ऑप्शन है सब में उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो ये अभी का छोड़ दीजिए, अभी का देख लीजिएगा। और इसके बारे में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में। देश का कोई भी व्यक्ति जो संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी हुई है 22 भाषाएं, उसमें अगर रचना करेगा तो उसके लिए योग्य हो जाता है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किसको मिला था? तो 1965 में मलयालम लेखक थे
जी शंकर कुरूप, इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नाम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ा फैक्ट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोगों को पता होगा, विश्वामित्र के द्वारा, है ना। कौन से में कहाँ उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में उल्लेख है, कौन से मंडल में, तो तीसरे मंडल में। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये सब, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अब ये भी पूछा जाता है कि सोमदेव को कौन सा मंडल अर्पित है, तो 9वां मंडल अर्पित है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया गया था मैक्स प्लैंक के द्वारा। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको। चलते हैं आगे। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी। कौन सा रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, है ना, ये सब में बेसाल्टिक रॉक चाहिए होती है यहाँ के लिए, ध्यान रखना आपको। नवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप लोगों को नाम से ही पता चल जाएगा, नवा सेवा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर है, जिसको कि अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ना, आपसे पूछ देगा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भारत का कौन है, तो नवा सेवा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में। इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, कोई नहीं जानना है, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पर। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, पी चिदम्बरम साहब की है वो, है ना, जो कि हमारे पूर्व केंद्र मंत्री, वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो ध्यान रखना है। पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। और वहीं पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है ना, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, है ना, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं देखते हैं। विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ, करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। विश्व में बौद्धिक कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक किस देश में बनी है, तो चीन में। ऑप्शन नंबर ए, बस ध्यान रख लीजिए, फैक्ट था, बट करंट का क्वेश्चन था, उसको भी छोड़ सकते हैं आप। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तो त्रिपुरा से तो गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से। अब त्रिपुरा से ऊपर है मणिपुर, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। तीनों से जब गुजरता है तो एक ही से जिससे नहीं गुजरता है, बी से नहीं गुजरता है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, टेगुसिगल्पा वहाँ की राजधानी है। और भी देख लेते हैं हम लोग, साइप्रस, निकोसिया, कंबोडिया का नाम पे, होंडुरास, तेगुसिगल्पा, पनामा सिटी। फैक्ट ध्यान रख लीजिए। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, ये हुआ था 1950 में। डेट याद रखना है आपको कब, तो 24 जनवरी 1950 को, है ना। और टोटल सदस्य जो भी हस्ताक्षर किए थे, कितने सदस्य भाग लिए थे इसमें, ये क्वेश्चन भी बनता है। 284 सदस्य भाग लिए थे। और इसी बैठक में सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम की घोषणा की गई थी, है ना, ध्यान रखना है। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है, नहीं जानना है हमें, बस इतना जान लीजिए कि विश्व जल दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को, है ना, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है, नवीन चावला। करंट का क्वेश्चन था, इस वजह से पूछा गया, अभी नहीं पूछा जाएगा ये। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो तू ही अचून अनुच्छेद है 365, और इसी को पलट के 356, है ना, ध्यान रखना आपको, 2 और 4 के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 2 और 4 डी में है, आपको पता होगा। 356 जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, इस वजह से लगाई जाती है, ठीक है। और जिसमें कि वो संतुष्ट होते हैं इस चीज़ से कि वहाँ की राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो वो लगा दी जाती है। और दूसरा तब लगाया जाता है जब 365 में तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए संवैधानिक निर्देश का पालन नहीं करती है। अगर संवैधानिक निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया और अगर वो उसका पालन नहीं करेगी तो उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले राजस्थान ने किया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान में भी पूछा जाएगा कौन सा जिला, नागौर जिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेट पूछा जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को।
ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? ज़ाहिर सी बात है, दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नहीं जानना है, आप अभी का देख लीजिएगा। रिसेंटली अब जो होगा अभी वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा इससे। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, पता होगा आप लोगों को, ध्यान रखना है। और इसमें क्या प्राप्त हुआ है कि अशोक की जो अब शिलालेख थी वो कौन से लैंग्वेज में थी? ब्राह्मी में, खरोष्ठी और अरमाइक और ग्रीक लिपियों में लिखी गई थी, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी सदस्य समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति, है ना, ये ध्यान रखना है। कैग जब रिपोर्ट देता है तो लोक लेखा समिति पहले जांच करती है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 148 से 151 के अंतर्गत आता है कैग। फैक्ट है, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। फैक्ट है, ध्यान रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन को किस लिए जाना जाता है? बताइए। हरित क्रांति के लिए, पता होगा आप लोगों को। कहाँ पे? भारत में हरित क्रांति के लिए भारत में जानता है। और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इसको पूरे दुनिया में जाना जाता है हरित क्रांति के लिए, है ना। ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। हाल में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई है? करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। स्टेफनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये चांदी का अयस्क है। फॉर्मूला देख लीजिए, Ag5 SbS4, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप नहीं जानना है हमें, करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में हुई थी, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र से बिलोंग करती है मृणाल सेन। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 2014 से प्रभावी हुआ था नगोया प्रोटोकॉल। बना कब था? बना था 2010 में, जब जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो एमपी में है, सॉरी एमपी नहीं है, तमिलनाडु में है भारत का सबसे पहला कीट संग्रहालय। बना है 2018 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैन कार्डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इस क्रिकेट में आपने जो वायरल रील है वो देखा होगा, जब अश्विन बॉलिंग करते हैं और जो नॉन स्ट्राइकर एंड के जो प्लेयर होते हैं, बैट्समैन, वो आगे चले जाते हैं और बाद में अश्विन जब उसकी विकेट आउट कर देते हैं उसको, तो वही कहलाता है मैन काइंडिंग, है ना, ध्यान रखना। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? हिना जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। ये आई थिंक फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से। एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। निम्न में से कौन स्थूलरत देश नहीं है? दक्षिण सूडान स्थूलरत देश है, नाइजर भी है ना, और बोत्सवाना भी है। गैबोन की लगती है ना, ये ध्यान रखना आपको। ये अफ्रीका के इस वाले रीजन में है, तो बोले तो दक्षिण पश्चिमी रीजन में है गैबोन, ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं और सूरत विभाजन कब हुआ था? आपको पता होगा 1907 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना, ध्यान रखना है। और इसमें पूछा जाएगा कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष नरम दल किसको बनाया गया था? तो रासबिहारी बोस को बनाया था। इसमें गरम दल चाहते थे उनका अपना नेता हो और नरम दल चाहते थे उनका अपना नेता हो, इसी वजह से दोनों में फूट हो गया था, है ना, ध्यान रखना है। अब दोनों अलग हो जाते हैं, गरम दल नरम दल। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। मौलिक कर्तव्य है कौन से अनुच्छेद में? 51 क में है ना, मौलिक कर्तव्य, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब कौन से संविधान से जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो आया था उससे जोड़ा गया था। और कौन सा भाग में? तो 4A में है।
ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, है ना। चलते हैं आगे। पर्यावर्तन के नियम के अनुसार अपतन कोण परिवर्तन कोण से क्या होता है? बराबर होता है, ये है ना, आप समझ लीजिएगा। ये फिजिक्स है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ पे यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य है यांत्रिक तरंग है ना। फैक्ट ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नागानंद लिखी गई है प्रियदर्शी का हर्षचरित। जो रत्नावली लिखी गई है, जो हर्षचरित है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट फैक्ट है, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? जो जनरली होता है शिलोंग में। प्रथम को छोड़ दीजिए, आप लोग बस ऐसा याद रखिएगा कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो शिलोंग में। शिलोंग कहाँ की राजधानी है? मेघालय की। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, मतलब इस डायरेक्शन। सबसे ऊपर क्या है? सीतामढ़ी है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर पटना है, फिर जहानाबाद है और फिर गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो जीन बैंक, है ना, ध्यान रख लीजिए। जीन बैंक संरक्षण की विधि नहीं है, परोक्ष संरक्षण की विधि। हम्बोल्ट धारा जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? पश्चिमी तट पर अवस्थित है। आपने अगर जलधारा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। संविधान के सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 44वां अनुसंधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया है। नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में है नतांगी। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया? आपको अगर द हिंदू का भी पता होगा तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरू किया था, है ना, ध्यान रखना आपको। लेंस की शक्ति का संबंध है, तो लेंस की शक्ति का संबंध फोकस का अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर बी, है ना, आई थिंक सी है, सॉरी माफ कीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। हिंदी थोड़ा मेरा वीक है, इसी वजह से मेरे को दिक्कत होता है ना। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण की वजह से वनस्पति का बनाया जाता है। जब राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में इनमें से कौन अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद नंबर 92। बहुत क्लोज कॉल क्वेश्चन था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? हाथी का है, गेंडा है, बाघ है, गाय का नहीं है। आपको पता होगा, गाय उल्लू के लिए नाम था। ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो साबुन में ये इनमें से कोई दिशा, पानी की तरफ नहीं होता है, तेल की तरफ नहीं होता है, सन की तरफ नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। जिनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मैच करते हैं हम लोग। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू सही है, प्रारूप समिति अंबेडकर सही है, संचालन समिति का मैं आपको बता दूँ के एम मुंशी नहीं है बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है। राज्य समिति का जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी सही नहीं है। हम लोग देख लेते हैं। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, यही क्वेश्चन आया था। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू और आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया, ध्यान रखना है आपको। संग्रहित का अर्थ होता है, तो संग्रहित का अर्थ जो कोषाध्यक्ष होता है वही संग्रहित कहलाता है ना। सबसे पुराना युग है, तो सबसे पुराना युग आर्कियन है। ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होना चाहिए, सब ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। CH4O2 को अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें होगा CO2 हो जाएगा, है ना, और बाद में H2। ऑप्शन नंबर ए।
किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ऐसे करेगा नहीं, बट किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर कभी नहीं करेगा, पैसे की वजह से थोड़ा ना करेगा, शिक्षा की वजह से थोड़ा ना करेगा। हड़ताल की वजह से आप वो लेके हड़ताल कीजिए, है ना, आप लाइक ऑर्डर लेकर हड़ताल कीजिए, है ना, एप्लीकेशन देके कीजिए, तो आपको इसमें भी नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता की अगर बात आई तो बिल्कुल किया जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ये होगा आंसर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, तो आपको पता होगा लोकसभा के प्रति जवाबदेह। और अगर यही राज्य का होता तो विधानसभा भी होता, विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ध्यान रखना है। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया है, तो मनाया जाता है 29 जनवरी। आपको पता होगा बीटिंग रिट्रीट उत्सव में क्या होता है, जितने भी तीनों सेनाओं के जो म्यूजिक बैंड होते हैं वो लोग अलग अलग धुन पे गाना बजाते हैं। बहुत ज़्यादा रील वायरल होता है ये सब चीज़ का, आपको पता होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ रहती हैं, क्योंकि वो हमारे भारत के सर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, आपको पता होगा ये चीज़। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो मेजर रेनिल को बनाया गया था। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा 100 कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं अगला सेट, जो कि हुआ था 25/8/2019 को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना, शर्माना बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।